बच्चों नमस्कार। इस लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए इज इक्वल टू इतना। ठीक है, यह जो है लेक्चर नंबर 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और जो रिलेशन आर जो दिया हुआ है ए कामा बी, और जहाँ की ए और बी में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से क्या है, एक अधिक है। बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि यह रिलेशन आर जो दिया हुआ है इस सेट ए के लिए वह रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो हम लोग ये देखते हैं, इसमें जो है सेट ए जो है दिया हुआ है ए इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। और रिलेशन आर जो दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कामा बी और सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, b की वैल्यू a पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। पुट b इज इक्वल टू a, तो इम्प्लाई दैट ऑर्डर पेयर a कामा b तब क्या हो जाएगा, a कामा b इज इक्वल टू हो जाएगा a कामा a, क्योंकि b की वैल्यू क्या है a, तो इसलिए b के स्थान पर a रख दिए, तो a कामा बी इज इक्वल टू ए कामा ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जा देखें, या इसमें पुट करिए, यहाँ पर b की वैल्यू a हो गई तो a इज इक्वल टू ए प्लस 1 आ जाएगा। बट a नॉट इक्वल टू ए प्लस 1, यहाँ पर b के स्थान पर a रखिए तो a इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा, जो कि करेक्ट नहीं है। तो देयरफॉर a कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कामा ए इस बात को सत्यापित नहीं करता है, वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए यह जो है रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। यह देखिए, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब हम लोग चलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए तो हम लोग आएंगे और सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में चलें और सिमेट्रिक रिलेशन में लेट करते हैं। तो हम ए कामा बी सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी एक ऑर्डर पेयर, इसको जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेट ए कामा बी इज इक्वल टू, हम क्या ले लें भाई, 2 3 ले लेते हैं। ए क्रॉस ए जब फाइंड करेंगे, सेट ए दिया हुआ है, ए क्रॉस ए लेंगे तो 2 कामा 3 भी आएगा कि नहीं, 2 कामा 3। तो यह जो है 2 कामा 3, तो यह जो रिलेशन करिए, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 और ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ पर पुट करिए इसमें, तो इम्प्लाई दैट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, देयरफॉर ए बी क्या कर रहा है भाई, बिलोंग्स टू आर, यह हो गया। अब सिमेट्रिक रिलेशन में हम ये देखते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है, तो बी ए बिलोंग कर रहा है आर को कि नहीं, आर में बिलोंग करना चाहिए। आल्सो बी कामा ए करिए,
तो a कामा b का 2 कामा 3 है, तो b कामा a की वैल्यू 3 कामा 2 हो जाएगा। तो 3 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज क्यों नहीं करेगा भाई? इसलिए क्योंकि 2, अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा वाला नंबर पहले में प्लस, ये जो है 3 + 1 की इक्वल नहीं है। 2 नॉट इक्वल टू 3 + 1, 2 = 4 होगा? नहीं होगा। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, यह सिमेट्रिक नहीं है। तो यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लेट करते हैं, यही ले लीजिए। ट्रांजिटिव रिलेशन में रिलेशन R को सेटिस्फाई करने वाला 2 ऑर्डर पेयर लेते हैं और वह 2 ऑर्डर पेयर A क्रॉस A में हो। इस सेट A क्रॉस A, सेट A दिया हुआ है तो कुल 36 ऑर्डर पेयर होंगे। उसी 36 ऑर्डर पेयर में से हम एक ऑर्डर पेयर, ऐसा 2 ऑर्डर पेयर लेंगे जो कि इस रिलेशन R को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर पेयर हमने लिया है, लेट A, B = 2, 3, तो 3 = दूसरा एलिमेंट = पहला +1, यही ना कह रहा है। A, B = क्या कह रहा है कि दूसरा = पहला +1, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो अब देखिए एंड BC आप लेंगे, क्या लेंगे? BC एंड BC B, C = 3, 4 ले लीजिए, 3, 4 इम्प्लाई तो दूसरा है 4 = पहला +1, यही ये रिलेशन R कह रहा है, 3 + 1। तो यह देखिए ये इक्वल है, तो देयरफॉर 3, 4 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर मैंने देखिए लिया है AB 2, 3 लिया है और BC 3, 4 लिया है, जो दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन R को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब AB और BC से एक थर्ड ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं A, C। ठीक है, सो A, C = क्या हो जाएगा भाई? A की वैल्यू 2 और C की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और जब 2, 4 है तो ये क्या कह रहा है? ये रिलेशन की दूसरा = पहला +1, बट दूसरा है 4 अब पहला है 2, 2 + 1। देखें 4 नॉट इक्वल टू 2 + 1 होगा, यानी कि 4 नॉट इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो देयरफॉर 2, 4, देखिए 2, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 2, 4 यानी AC R को बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि 2, 4 A क्रॉस A में है, लेकिन ये जो है रिलेशन R को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यह ट्रांजिटिव। तो इस तरह से इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में न ही यह रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है सो दैट द रिलेशन R इन R, यानी कि रिलेशन R है और एक R है ये रियल नंबर, सेट क्या दिया हुआ? रियल नंबर, डिफाइंड एज R = A, B, A is less than or equal to B, is reflexive and transitive but not symmetric। यानी कि यह जो रिलेशन R दिया हुआ है रियल नंबर के सेट में, यह जो है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलें
सेट आपका दिया हुआ है रियल नंबर क्या दिया हुआ है आर, यह सेट है। और जो यह दिया हुआ है रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यह जो है आपका दिया हुआ है, कह रहा है यह रिलेशन है कि ए और बी का रिलेशन तभी होगा जब ए बी से छोटा हो या उसके बराबर। तो हम लोग चलें देखें फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, पुट b इज इक्वल टू ए हम मान लिए। तो अब बताइए कि b इज इक्वल टू ए मान लिए तो a कामा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कामा a, ठीक है। तो अब बताइए बट यहाँ पर देखें, बट a इज इक्वल टू a, देखिए a इक्वल टू a आएगा कि नहीं, इक्वल वाला यहाँ पर दो जो है सिंबल दिए हुए हैं तो इसमें एक सिंबल सेटिस्फाई कर रहा है, तो a इज इक्वल टू a हो गया, तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू r हो गया। यानी कि यह जो है इस रिलेशन r को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल वाला रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो इसलिए ये जो है r क्या होगा, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, तब यह रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए देखते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक ऑर्डर पेयर लेंगे जो इसकी बात को सेटिस्फाई करता है। तो रिलेशन आर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लेट a कामा b इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 2 कामा 3 ले लिए, आर बिलोंग्स टू ए आर हो जाएगा। यह रियल नंबर भी है 2 कामा 3, 2 और 3 क्या है, रियल नंबर है ना। और यहाँ पर देखिए बिलोंग करेगा क्योंकि 2 इज लेस देन 3 इम्प्लाइज दैट 2 इज लेस देन 3। यहाँ पर देखिए 2 जो है पहला एलिमेंट दूसरे से कम है। तो अब हम देखते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, तो बी ए बिलोंग कर रहा है कि नहीं। बट देखिए बी ए आप लेंगे तो बी कामा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कामा 2, यह हो गया। अब 3 कामा 2 बी ए कर लिए, लेकिन यह जो है 3 2 से कम नहीं है, बस समझ में आ रही है। बट 3 इज नॉट लेस देन 2, तो 3 जो है 2 से कम नहीं है, क्योंकि 3 को 2 से कम होना चाहिए तब तो ये सिमेट्रिक होता, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा है। तो देयरफॉर 3 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर यह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो यह सिमेट्रिक तो हुआ नहीं। अब हम लोग चलते हैं देखते हैं ये ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर इस तरह लेते हैं कि जो कि आर को सेटिस्फाई करे। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए तो ट्रांजिटिव रिलेशन में a कामा b की वैल्यू 2 कामा 3 ले लीजिए। लेट a कामा b इज इक्वल टू 2 कामा 3, यह बिलोंग्स टू r, क्योंकि सिंस 2 इज लेस देन 3। अब b से स्टार्ट होने वाले यानी 3 से स्टार्ट होने वाला एक और ऑर्डर पेयर लीजिए, एंड bc इज इक्वल टू ले लीजिए 3 कामा 4, तो इम्प्लाई दैट 3 इज लेस देन 4 हो गया। 3 जो है 4 से क्या हो गया, कम हो गया ना,
तो इसलिए यह 3 4 क्या करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो इम्प्लाइड दैट 3 4 बिलोंग्स टू आर। अब इन दो ऑर्डर पेयर से एसी बनेगा। एसी नाउ एसी इक्वल टू क्या आएगा, ए की वैल्यू 2 और कम सी की वैल्यू कितनी है 4। आई इम्प्लाई दैट देखिए 2 इज लेस देन 4। तो 2 जो है 4 से क्या है, कम है ना, तो इसकी बात को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए therefore 2 4 बिलोंग्स टू आर। तो यह जो है 2 4 भी यानी एसी भी आर को बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो therefore आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, यह ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका हो गया सॉल्यूशन, आपका कंप्लीट हो गया, प्रूव हो गया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।